हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिए जाने वाले 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। वो 3 पुरस्कार कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पर आप अपने देख भी रहे होंगे। ठीक है, एक तो है आपका सरस्वती पुरस्कार, दूसरा है बिहारी सम्मान और तीसरा है व्यास सम्मान। ठीक है, तो पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे और फिर इन पुरस्कारों से संबंधित जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, हर एक चीज को, हर एक एंगल को हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। लेकिन आगे से बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लें या फिर उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज, यूपीएसआई का, जी हाँ, यूपीएसआई के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जिस भी कैंडिडेट को अप्लाई करना है, आवेदन करना है, तो वो जाकर के अप्लाई कर सकता है। तीसरी चीज, यूपी SSSC की तरफ से एक OTR का फॉर्म जारी किया गया है। जी हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जारी किया गया है। उससे क्या होगा, वो एसएससी की तरह सेम उसमें रूल होगा, नियम होगा कि आप एक बार डेटा सेव कर लें और कोई भी फ्यूचर में कोई भी वैकेंसी आए तो आपको पूरी जानकारी फिर से एक तरफ से ना भरनी पड़े। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट वो भी आपका होने वाला है। तो इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो इस पुरस्कार को, जी हाँ, इस पुरस्कार को किसकी तरफ से दिया जाता है? तो ये जो 3 पुरस्कार हैं आपके, जिसकी हमने आगे बात भी की, तो इन पुरस्कारों को के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, ठीक है, लिखा भी हुआ है कि के बिरला फाउंडेशन। के का मतलब क्या है? कृष्ण कुमार बिरला। ठीक है ना, बिरला आपका एक फाउंडेशन है, उसके संस्थापक। ठीक है, हाँ, के बिरला के नाम से दिया जाता है। शुरुआत कब की गई? अब मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया जाता है, सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि बिहारी पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए के बिरला। सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला। व्यास सम्मान तो के बिरला, यानी कि तीनों में से आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, अब इनको दिया तो जाता है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से, लेकिन इसको देने की शुरुआत कब की गई? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन पुरस्कार को देने की शुरुआत 1991 में की गई थी, यानी कि 1991 में इनकी शुरुआत की गई। ठीक है ना, ये सभी पुरस्कार पिछले 10 वर्षों में हिंदी या राजस्थानी के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जिसने पिछले 10 वर्षों में बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है, उनको यह पुरस्कार आपका दिया जाता है। ठीक है, तो एक मोटी मोटी जानकारी हो गई आपका के बिरला फाउंडेशन के बारे में। वीडियो पसंद आ रहा है आपको, कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, जो भी आपको परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं। पसंद आ रहा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एक एक पुरस्कारों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहारी सम्मान। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, सभी एग्जाम में आपका ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिहारी सम्मान। ठीक है, तो देने की शुरुआत हम लोगों ने पहले ही देख ली कि इसको जो देने की शुरुआत की गई, कब की गई? 1991 से इनको दिया जा रहा है। जो सबसे पहला बिहारी सम्मान है, ठीक है, जो सबसे पहला बिहारी सम्मान है वो किसे दिया गया? जय सिंह नीरज जी को दिया गया था। ठीक है, जो पहले बिहारी सम्मान प्राप्त करता है वो जय सिंह नीरज जी को दिया गया। जय सिंह नीरज जी को उनकी किस रचना के लिए दिया गया? ठीक है ना, कोई ना कोई पुस्तक लिखता है कोई व्यक्ति, कोई लेखक, ठीक है, तो उनको किस रचना के लिए दिया गया, ये भी आपका पूछा जा सकता है। एक तो जय सिंह नीरज आपके फर्स्ट हैं, सर्वप्रथम, ठीक है। दूसरे आपको इनके किस रचना के लिए दिया गया? तो इनकी रचना थी ढाणी का आदमी। ठीक है, क्या थी रचना? ढाणी का आदमी इनकी रचना थी। याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अब वर्तमान में वर्ष 2020 के लिए किसे दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट होने वाला है और बहुत से एग्जाम में आपका पूछा जाने वाला भी है। ठीक है, तो वर्ष 2020 के लिए मोहन कृष्ण वोहरा को, ठीक है, यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं, बुक के नीचे यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, मोहन कृष्ण वोहरा को दिया गया उनकी रचना तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। यहाँ पर आप बुक की फोटो भी देख सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इमेज इसलिए ली है कि आपको आसानी से, अच्छी तरीके से चीजें याद हो जाएं, दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, तो मोहन कृष्ण वोहरा जी को 2020 के लिए तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप 2,50,000 रुपए प्रशस्ति पत्र, 2,50,000 रुपए प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तस्लीमा जी किस देश की निवासी हैं? तो ये बांग्लादेश की एक बहुत ही फेमस लेखिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा पुरस्कार है व्यास सम्मान।
ठीक है, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाने वाला दूसरा पुरस्कार व्यास सम्मान। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत 1991 में की गई थी। कब की गई? 1991 में की गई थी। जो सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया वो सबसे पहले रामविलास शर्मा जी को दिया गया, ठीक है। नहीं, सर्वप्रथम जो प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे? रामविलास शर्मा जी थे। इनकी पुस्तक क्या है? कौन सी पुस्तक है? इनका नाम क्या है पुस्तक का? तो थोड़ा सा लंबा सा नाम है, आप उसको लिख सकते हैं आसानी से। पुस्तक का नाम है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ठीक है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। तो रामविलास शर्मा को उसके लिए व्यास सम्मान दिया गया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ष 2020 के लिए किसे दिया गया? तो प्रोफेसर शरद पगारे जी को उनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया। यहाँ पर आप पुस्तक की इमेज भी देख सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। पाटलिपुत्र की सामग्री रिटन बाय शरद पगारे, ठीक है। इनको पुरस्कार स्वरूप 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका दी जाती है उस पुरस्कार के स्वरूप, ठीक है। इस पुरस्कार में इनको दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तीसरा पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान, ठीक है। सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है 15 लाख रुपए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको देने की शुरुआत कब से की गई। तो 1991 में इसको देने की शुरुआत की गई थी, 1991 में। सबसे पहले किसको दिया गया? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधुशाला लिखी, बहुत ही फेमस कृति है इनकी, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन जी को सबसे पहला सरस्वती सम्मान दिया गया। उनकी रचना 10 द्वार से सोपान तक, कौन सी है? एक बार फिर से सुन लीजिए, 10 द्वार से सोपान तक इनकी रचना है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। अब बात करते हैं वर्ष 2020 के लिए हाल ही में दिया गया सरस्वती सम्मान कैसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया। शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया उनकी रचना सनातन के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप पुस्तक की इमेज भी देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है शरण कुमार लिम्बाले सनातन। जो इसका हिंदी अनुवाद किया गया है वो किया गया है पद्मजा घोरपड़े जी के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ कि भीमा कोरेगांव और इतिहास की नाइंसाफी, इस सब्जेक्ट पर आपकी ये पुस्तक आधारित है। और पहले ही मैंने जैसे कि बता दिया कि पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका दी जाती है, ठीक है ना। बिहारी पुरस्कार का एक विशेषता और है, ठीक है। अभी हमने आगे बात की बिहारी पुरस्कार की, तो बिहारी पुरस्कार की एक विशेषता और है कि हिंदी के लेखकों को तो दी जाती है, यानी कि जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में है उसमें जो 22 भाषाएं हैं, उसके अतिरिक्त बिहारी सम्मान में राजस्थान के जो लेखक हैं, जो राजस्थानी में लिखते हैं या फिर जो हिंदी में लिखते हैं, उनको दी जाती है। और विशेषकर जो राजस्थान के लेखक हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? बिहारी सम्मान, ठीक है। तो राजस्थान के लेखकों को विशेष तौर पर दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? बिहारी सम्मान है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, आपका बन सकता है, ठीक है। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी आई थिंक इस एग्जाम से, इस अवार्ड से संबंधित मैंने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अभी भी लगता है आपको कोई पॉइंट छूट गया है, आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, तो बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। अब आगे 2 वीडियो आपके बहुत महत्वपूर्ण आने वाले हैं। एक पहले वीडियो आएगा अवार्ड से संबंधित, अच्छा ये भी तो अवार्ड का ही है, ठीक है, लेकिन ये लिटरेचर क्षेत्र का है। अब आपका आएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड। इन तीनों अवार्ड के बारे में उस वीडियो में बात की जाएगी, ठीक है। तो वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।